आप देख रहे हैं JST और मैं अब्दुल जलील। नाजरीन, आज हम एजुकेशनल टॉपिक के हवाले से बात करेंगे और वो टॉपिक है एडमिशन्स के हवाले से। एडमिशन्स के हवाले से आपको पता होगा कि बहुत से लोग जब एडमिशन ले रहे होते, दाखिला ले रहे होते, तो उनको बहुत सारी बातों का इल्म नहीं होता। वो कोशिश कर रहे होते कि वो मालूमात लें या जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करे एडमिशन के हवाले से, लेकिन वो इतनी मालूमात हासिल नहीं कर पाते, या फिर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके निगरान नहीं होते, या इनके कोई गाइडलाइन देने वाला उनका नहीं होता, या कोई गाइडनर नहीं होता उनके पास जो उनको बता सके कि एडमिशन कहाँ लेना है, कैसे लेना है और किन बातों को ज़रूरी है कि उनका ख्याल जो है वो रख सके। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो हमारे पास ये होती है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में बंदा एडमिशन ले रहा होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अहम चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो लेकिन हमारे पास ऐसे वाक़यात बहुत सारे मौजूद हैं जो बड़ी इंसान को क्या कहते हैं दुखी कर देती है, या बड़ा अफसोस होता है कि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं जो यही रजिस्ट्रेशन के हवाले से कि कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और बाद में उनको पता चल जाता है कि ये रजिस्टर है या नहीं है। और फिर ऐसे हालात में कि जब आपको पता है कि माशी हालात इंसान के ठीक नहीं हो, माँ बाप जो है उनके लिए कोशिश करो कि वो अपनी बच्चों की, अपने औलाद की पढ़ाई पे जो है वो तवज्जो दे, या उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, और ऊपर से अगर उनके साथ ये वाक़या पेश आए कि साल हो गया या 1.5 साल हो गया या 2 साल हो गए या 6 महीने हो गए या 1 दिन हो गया या 10 दिन हो गए, लेकिन सवाल ये है कि वो जो वक्त है वो कौन लाएगा फिर। अगर उनको 6 महीने बाद या साल बाद या 1 दिन बाद भी पता चल जाता है, लेकिन वक्त तो वक्त है ना, वक्त की तो अपनी जगह अपनी क़दर और उसकी अहमियत तो अपनी जगह मौजूद है। तो इस हवाले से मैं ख़ास कर जो नर्सिंग प्रोफेशनल या ज़्यादातर जो BSN ले रहे होते हैं, चूँकि डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग जो हमारे पास है वो अभी ख़त्म हो गया, तो अब ज़्यादातर जो BSN करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहूँगा कि वो हर लिहाज से हर सोर्स से वो पता किया करे जब वो एडमिशन ले रहे होते हो कि ये कॉलेज या ये यूनिवर्सिटी रजिस्टर है या नहीं है। क्योंकि जब तक अगर आपके पास ये मुकम्मल सोर्स होते नहीं है तो आप कोशिश करें कि एडमिशन ना लें जब तक आपको मुकम्मल ये सर्टिफाइड और ये पक्का आपको ट्रस्टेड सोर्स से आपको पता ना चले कि हाँ ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी रजिस्टर है, तो तब तक आप एडमिशन ना लें जब तक आपको मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि अगर एक बंदा या एक स्टूडेंट जो है वो उनका माँ बाप उन पर इतनी तवज्जो दे रहा हो और उनके लिए इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हो, ख़ासकर ऐसे दौर में जब अपने लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल हो रहा हो और उसमें वो अपने बच्चों की फ़ीसें और उनके तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर रहे हो, तो ऐसे में इन चीज़ों को बड़ी गौर से और बड़ी गौर व फ़िक्र के साथ इन चीज़ों को देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका वक्त ज़ाया हो जाए और बाद में उसको अफसोस करना पड़े। और अफसोस तो उनके का अफसोस तो अलग, लेकिन माँ बाप का अफसोस अलग, क्योंकि बड़ी मुश्किल से माँ बाप उनके लिए कोशिश कर रहे होते और उनकी तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर रहे होते। ऊपर से अगर उनके साथ ऐसे वाक़यात पेश आ जाए तो उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया भी होता है और ये उनके लिए बड़ा सदमा जो है के तौर पर पेश आ जाता है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम उन स्टूडेंट्स से जो एडमिशन लेना चाह रहे हो या जिन्होंने एडमिशन लिए है उनको मालूमात नहीं है, तो वो कोशिश करें कि अपने लिए अपने सोर्सेस के साथ या कज़न्स हो या उनके रिलेटिव्स हो या वो जो एजुकेशनल फील्ड में हो या बहुत सारे और सोर्सेज है, उनके ज़रिए कोशिश करें कि वो मालूमात लें और अपने लिए जो जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने एडमिशन लिया है उस बारे में वो मालूमात इकट्ठी करें। उसके बाद जब उनको ट्रस्टेड लगे कि हाँ ये वाकई रजिस्टर्ड है ये यूनिवर्सिटी या ये कॉलेज, तो उसके बाद ये कंटिन्यू करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।